महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम माता शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिए, जिसका हम लोग थोड़ा मनन कर रहे थे अपने पक्ष से। प्रसंग था सेवा का मार्ग अत्यंत दिव्य है। प्रभु की सेवा
श्री विग्रह की सेवा। सेवा करने से सेवक को सुख होता है। सेवा से भगवान को क्या सुख मिलता है क्या? अरे भगवान तो परमानंद स्वरूप है, परंतु सेवा और स्मरण से परमात्मा वश में हो जाते हैं। ये जो भक्ति है ये भगवान को परतंत्र बनाती है। भगवान श्री राम माता शबरी को, ये तो प्रेम की मूर्ति ही है, साधन बताते हैं। कौन से साधन? भगवान में प्रेम जागृत हो इसका साधन बताते हैं। इसी क्रम में प्रभु श्री राम ने बताया कि किसी संत के द्वारा मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके उस मंत्र के साथ मैत्री करें तो प्रभु में प्रेम जगता है। प्रभु कहते हैं मम मंत्रोपासकत्वम सांगम सप्तम उच्यते। कहीं कहीं इसको भक्ति का 7वां साधन बताया है। भाव है मन को मंत्र में रखें। भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष तो हमें दिखाई देता नहीं, और कदाचित कहीं दिख भी जाए, कभी दिख भी जाए तो उस स्वरूप को कोई पकड़ सकता नहीं। 1-2 मिनट दिखकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो परमात्मा के किसी भी मंत्र को पकड़ कर रखना है। मद भक्तेश वधिका पूजा सर्वभूतेषु मनमते बाह्यार्थेषु विरागित्वम समाधि सहितम तथा। वस्तुतः माता शबरी पर जो प्रभु ने कृपा की, आश्रम पधारे, तो भगवान का तो देखो स्वभाव है, चारों युग में, तीनों काल में भगवान अपनी वाणी हल्की पड़ जाए सो ठीक है, पर भक्त की वाणी को भगवान ने हमेशा ही ऊपर उठाया है। भक्त गिरा सांची करण, भक्तमाल ग्रंथ में नवादास जी महाराज ने कहा, भगवान के भक्तों की जो वाणी होती है और भक्ति के पक्ष में हो तो भगवान सब कुछ है, सब उपाय बना के भक्त की वाणी को सत्य करते हैं। तो माता शबरी को मंत्र मिला था। जब महर्षि मतंग ने पहली बार माता शबरी को जब देखा कि हाँ भाई यही ईंधन लाती है, फल फूल कंद लाती है, रात्रि में रख जाती है, तो माता शबरी जब पकड़ी गई थी रात्रि में तो भय से व्याकुल हो रही थी। तो महर्षि मतंग ने क्या पूछा कि भाई तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का तू काम करती है। उस समय भक्तिमती ये प्रेम की मूर्ति माता शबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनय से प्रणाम करके महर्षि मतंग से यही कहा कि नाथ, मेरा नाम शबरी है, मंद भाग्य से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है, मैं इसी वन में रहती हूँ, और आप जैसे तपोधन जो मुनि हैं इनके दर्शन से अपने को पवित्र करती हूँ। खूब भगवान को जो भक्तों की भक्ति करता है वो बड़ा प्यारा लगता है। माता शबरी ने कहा था उस समय महर्षि मतंग से कि और किसी प्रकार से सेवा में अपना अधिकार तो मैं समझती नहीं, क्योंकि मैं बहुत नीच जाति की हूँ, तो इसी सेवा में मैंने मन लगाया, मैं आपके सेवा के योग्य तो हूँ नहीं, तो कृपा करके भगवान आप हमारे अपराध क्षमा करें। भक्त की कृपा जब जीव पर होती है तो उसका प्रेम पुष्ट होता है, उस सन्मार्ग पर आ जाता है।
माता शबरी के जो वचन थे वो बड़े दीन थे, दीनता थी और सच्चे थे ना, यथार्थ वचन थे। तभी तो महर्षि मतंग को उन पर दया आई। अरे ये बड़ी भाग्यवती है, आश्रम के बाहर एक कुटिया बनाओ, उसको रहने दो, अनादि की भी उचित प्रबंध कर दो, व्यवस्था कर दो। पर माता शबरी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी हे कृपा के नाथ, मैं कंदमूल से ही अपना उदर पोषण कर लेती हूँ। हाँ, आपका देखो कितनी निष्ठा है गुरु में, संत में। कहती हैं अब आज तक कंदमूल ही खाया था, पर जब गुरुजी के मुंह से निकला इसके लिए अन्न की भी व्यवस्था कर दो, तो कहती हैं कि अन्न से ही उदर पोषण होता है, पर आपका जो अन्न प्रसाद अब मुझे प्राप्त होगा वो इक्षित भी तो है। क्यों? उसी से तो आपकी वास्तविक कृपा होगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। मुझको ये सारा संसार तो प्रिय लगता नहीं। आप दीन के बंधु हैं, आप तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरी भगवान में प्रीति हो। तो बड़ा विनय था ना वाणी में, बड़ी श्रद्धा भी थी महापुरुषों के प्रति। महर्षि ने भी कहा था, भाई तू निर्भय हो जा और यहीं रहे, भगवान के नाम का जप कर। अब तो उन्होंने जटाचीर धारणी हो गई, वो ऋषि की कृपा से भगवत भजन में लग गई, आश्रम में रहने लगी। भाव है, प्रसंग है कि मंत्र दीक्षा की महिमा भगवान बता रहे हैं माता शबरी को। मंत्र को पकड़ के रखो, परमात्मा पकड़ में नहीं आता। आ भी गया तो क्षण दो क्षण के लिए, पल दो पल के लिए, उसका स्वरूप ऐसे पकड़ नहीं आता, मंत्र से वो पकड़ आता है। तो आश्रम में रहती, अब भगवान को ये बात बड़ी प्यारी लगी कि इसने किसी संत सदगुरु का आश्रय लिया, उसमें निष्ठा रखी, उसमें अपनी भक्ति रखी, वहाँ रह के भगवान की गुण का स्मरण करती, गान करती। बहुत समय बीता। अच्छा, गुरुजी परम धाम गए तो असहनीय तो हुआ गुरुजी का वियोग, पर उन्होंने कह दिया कि भाई तू विषाद मत कर। ये जो कौशल किशोर है ना, प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम इस समय चित्रकूट में है। बहुत तरह की रामायण है, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। तो कहीं ये भी प्रसंग आया कि महर्षि मतंग ने कहा वो अभी चित्रकूट में है, वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। तो अपने नेत्रों से साक्षात परमात्मा नारायण है वो, उनका दर्शन करना, दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। जब आश्रम पधारें तो भली भांति आतिथ्य करके अपने जीवन को सफल करना, और तब तक तो श्री राम नाम का जप करती रहे, उनकी प्रतीक्षा कर। आश्वासन दिया ना गुरुजी ने, अब प्रभु को तो गुरुजी की वाणी सत्य करनी है, दर्शन देना है। गुरुजी तो आश्वासन दे के दिव्य लोक गए, माता शबरी प्रतीक्षा करने लगी, और प्रभु के दर्शन की लालसा इतनी प्रबल होती गई, केवल गुरु भक्ति का फल मिला है माता शबरी को। इस प्रसंग को यहाँ कहने का बस यही भाव है, संत निष्ठा का फल हुआ है, गुरु निष्ठा का फल हुआ है। तो गुरु जी का आश्वासन था, राम जी के दर्शन की लालसा बड़ी प्रबल हो गई। जरा सा शब्द सुनती दौड़कर बाहर आती, बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक वृक्ष को, लता को, पत्र को, पुष्प को, फलों से और पशु पक्षियों से भी पूछती, अब मेरे श्री राम कितनी दूर हैं, यहाँ कब पहुँचेंगे। रघुवर आपके दर्शन को अब दिल के अरमां मचलने लगे हैं। प्रभु जी आपके दर्शन को अब दिल के अरमां मचलने लगे हैं। मैं भी बैठी हूँ आस लगाए, मेरे नैना भी बर तुम तो
शबरी के घर भी गए थे, केवट को भी पावन किया था। तुम तो शबरी के घर भी गए थे, केवट को भी पावन किया था। मैं भी बैठी हूँ आस लगाए, मैं भी बैठी हूँ आस लगाए। मेरे नैना भी बरस रहे हैं, रघुवर आपके दर्शन को अब दिल के अरमां मचलने लगे हैं। नाम सुमरन में मन है लगाया, लगे हैं। भाव है माता शबरी को प्रभु की प्रतीक्षा है, और उस प्रतीक्षा में दर्शन की लालसा बड़ी प्रबल है। प्रभु ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, पर बिल्कुल संकेत स्पष्ट कर दिया कि गुरु निष्ठा संत निष्ठा से ही मेरे दर्शन हुए। अब गुरु जी की वाणी है, राम आएंगे तो मुझे आना ही है, राम को आना ही है। अहम भक्त पराधीनो। तो इतनी आतुरता बढ़ जाती, कभी वृक्ष से, कभी पुष्प से, कभी पशु पक्षी से पूछती, राम कितनी दूर है, मेरे राम कब आएंगे, कब पहुंचेंगे। सुबह होती तो कहती शाम तक आ जाएंगे, शाम होती तो कहती कल सवेरे तो अवश्य पधारेंगे। कभी घर के बाहर, कभी भीतर, कहीं जब बुहार करती तो उनको लगता कहीं मेरे राम के कोमल चरण में, क्योंकि वो तपस्वियों का वेश धारण करके खुले चरण वन में घूम रहे, तो उनके चरण कमलों में कोई चोट न लग जाए, इसी चिंता से बार बार रास्ता साफ करती, कांटे कंकड़ सबको बुहार देती। घर को नित्य गोबर और गोबर गऊ के मूत्र से लीप पोत कर ठीक करती। नित्य नई मिट्टी की गोबर की चौकी बनाती। कभी चमक कर उठती, कभी बाहर, कभी सोचती भगवान बाहर आ ही गए होंगे। ये प्रबल लालसा थी प्रभु के दर्शन की। अच्छा, वन में जिस पेड़ का फल सबसे अधिक स्वादु लगता, मीठा लगता, वही अपने राम के लिए बड़े चाव से रख लेती। बात है कि शबरी जी उन राजीव लोचन श्री राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से रामागमन कांक्षया पागल सी हो गई है। सूखे पत्ते वृक्षों से झड़कर नीचे गिरते तो उनके शब्द को शबरी माता सुन के उनको लगता अपने प्रिय राम के पैरों की आहट राम है समझ के दौड़ती। मानो इस तरह आठों पहर उनका चित्त प्रभु श्री राम में रमा रहने लगा, पर राम आए नहीं। अच्छा, एक बार मुनियों के छोटे छोटे बालक थे, वो आए और आकर कहते हैं शबरी तेरे राम आ रहे। फिर क्या था, बेरादी फल तो आंगन में रखे और दौड़ी सरोवर के जल को लाने के लिए। प्रेम के उन्माद में उनको शरीर की सुध नहीं। ये सब गुरु कृपा संत कृपा का ही फल था, सुध नहीं। और उसी समय वो ऋषि जो स्नान करके लौट रहे थे, अब उसी उन्माद की अवस्था में स्पर्श हो गया तो मुनि बड़े क्रुद्ध हो गए। कैसी दुष्टा है, जानबूझकर हम लोगों का अपमान करती है, अपनी ही धुन में रहती है। सरोवर पर चली आई, ऋषि यहाँ स्नान कर रहे हैं। ऋषि दोबारा स्नान करने गए तो जल में कीड़े, उसका वर्ण तो रक्त सा हो गया। पर ज्ञान नहीं हुआ उन ऋषि को कि ये भगवत भक्ति परायणा शबरी के तिरस्कार का फल है। तो जल लेके माता शबरी पहुंची कि दूर से प्रभु श्री राम दिखे।
देखेंगे तो कहेंगे मेरी शबरी कहाँ है। भाव ये है कि चित्त में दिन रात यही भाव भरे रहते थे। और जब प्रभु आए तो वो तो दीनवत्सल, किसी ऋषि के आश्रम नहीं गए, शबरी जी की मड़ैया का पता पूछ रहे हैं। तो तपो बल के जो अभिमानी वहां बड़े बड़े ऋषि थे ना, बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा एक बात है, भगवान ने इतना अनुग्रह किया माता शबरी पे। जब ये दृश्य, ये बात माता शबरी के कान पहुंची होगी कि किसी के आश्रम नहीं गए, अरे वो तो यहीं आ रहे हैं, तो इतना अनुग्रह प्रभु का देखकर जो सुख हुआ होगा उस समय माता शबरी को, उसकी कल्पना कौन कर सकता है। वो तो उस सुख की कल्पना में, और इधर प्रभु लक्ष्मण जी महाराज के साथ पहुंचे। जब पहुंचे तो फिर आनंद का पार थोड़े ही है। वो तो नाचने लगी प्रेम के आवेश में, हाथ से ताल दे देकर नाचती। इतनी मगन हो गई कि उनका जो उत्तरीय वस्त्र था ना, उसका भी ध्यान नहीं रहा, सब सुध-बुध चली गई, आनंद के सागर में निमग्न। जब भगवान ने ये दृश्य देखा, भगवान बड़े सुखी हुए, प्रभु को बड़ा सुख हुआ। प्रभु मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं मुस्कुराते हुए। लक्ष्मण जी हंसते हुए बड़े गंभीर स्वर से कहते हैं, अरे शबरी, क्या तू नाचती ही रहेगी? अरे देख श्री राम कितनी देर से खड़े हैं, क्या इनको बिठा के तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी? अरे माता शबरी को चेतना हुई, वो तो धर्मपरायणा है, तपस्विनी है, सिद्धा है, सन्यासिनी है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को देखा, उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भाव यह है कि बात तो चल रही है मंत्र दीक्षा और गुरु तत्व पे, पर जो प्राप्ति हुई माता शबरी को प्रभु के दर्शन के उस आनंद की, ये गुरु कृपा से ही तो हुई, गुरु वाणी से ही हुई। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पादयाचमन पूजन किया, वाल्मीकि रामायण में आया। गोस्वामी जी तो कही रहे थे, सादर जल्ले चरण पखारे, पूरी सुंदर आसन बैठा रहे। अच्छा प्रसंग तो हो चुका है, कुछ एक बड़े दिव्य दिव्य अंश हैं। भगवान राम ने उनसे पूछा, क्योंकि वो धर्म में निरत है ना, पूछे कि अरे तू तो तपोधन है, तूने तो साधन के समस्त विघ्नों पर विजय पाई है, तेरा तप तो बहुत बढ़ रहा है, तुमने क्रोध और आहार का संयम तो विधिपूर्वक कर ही लिया है, तुम बड़ा सुंदर बोलती हो, तुम्हारे नियम तो बराबर पालन हो ही रहे हैं, तुम्हारे मन में खूब शांति और आनंद बना ही है, और तुम्हारी जो गुरु सेवा थी वो भी तो सफल हो गई। हे शबरी, अब तुम क्या चाहती हो? अच्छा भगवान के वचन सुने। वो तो वृद्धा थी, बहुत अतिशय वृद्धा थी। कहती हैं, भगवान आप मुझे सिद्धा कहते हैं, सिद्ध सम्मत्ता कहते हैं, तपस्विनी कहते हैं, ये कह के आप लज्जित न करें। मैंने तो आज आपके दर्शन से ही जन्म का सब फल पा लिया, आज मेरे सब तप सिद्ध हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया, मैंने जो गुरु सेवा गुरु पूजा की सब सफल हो गया। आप देवताओं में श्रेष्ठ है, जब आपकी कृपा हो गई तो अब क्या स्वर्ग क्या अपवर्ग, कोई भ्रम कोई शंका थोड़ी रहा। पर वो अधिक बोल नहीं सकी, गला प्रेम से रुक गया, अवरुद्ध हो गया। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, प्रभु आपके लिए मैंने कंदमूल फल इकट्ठे करके अभी अभी रखे हैं, तो मुझे अनाथनी के फलों को ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफल कीजिए। कहते ही फल ले आदि भगवान को देने लगी। भगवान बड़े प्रेम से, पवित्र प्रेम रस से पूर्ण होकर उन फलों को बार बार सराहना करते हुए खाने लगे। पद्म पुराण में भगवान व्यास कहते हैं, लिखा पद्म पुराण में, माता शबरी का चरित्र है। फलानि च सुपक्वानि मूलानि मधुराणि च स्वयं स्वाद माधुर्यम परीक्ष्य परिभक्ष्य च पश्चान निवेद यामास
राघवाभ्याम दृढ़व्रता फलान्या स्वाद काकुस्तस तस्यै मुक्तिम पराम ददौ। वन में माता शबरी बन के पके हुए फल और मूल स्वयं चख चख कर परीक्षा करके भगवान को देने लगे। जो अत्यंत मधुर फल होता वही भगवान को निवेदन करती, और भगवान भी मानो कई दिन के भूखे हों। ये व्यास जी महाराज पद्म पुराण में कहे, मानो भगवान कई दिन भूखे थे ही पंचवटी से, और ऐसे चाव और ऐसे भाव से प्रभु पाने लगे। माता शबरी के भाग्य की सराहना कोई क्या करेगा। बड़े भाग शबरी ने पाए, बड़े भाग शबरी ने पाए, प्रभु को झूठे बेर खवाए, प्रभु को झूठे बेर खवाए। बड़े भाग शबरी ने पाए, बड़े भाग शबरी ने पाए, प्रभु को झूठे बेर खवाए, प्रभु को झूठे। पर एक बात है, वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का जो महर्षि वाल्मीकि ने जो भाव रखा, वो तो कहते देखो भैया शबरी कोई नीच जाति की नहीं थी, उसका नाम था शबरी। अब 100 करोड़ रामायण है, अपने को तो जहाँ जो रस आनंद मिले ले लेना है। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं शबरी कोई नीच जाति की नहीं थी, उसका नाम था शबरी। शबर भील को कहते हैं, इसलिए लोग संभवतः उसको भीलनी कहने लगे। अरे शबरी तो सन्यासिनी थी, तपस्या में बहुत बड़ी चढ़ी हुई थी, इसलिए उसको भगवान श्री राम ने धर्म संस्थिता, सिद्धा, सिद्ध सम्मत्ता, तापसी आदि शब्द कह के उच्चारण किया, संबोधन किया। इसके सिवा यह भी सिद्ध नहीं होता कि उसने उसी समय चक चक कर भगवान को झूठे फल दिए। पद्म पुराण की देखें तो कहते हैं कि भाई वो जब फल लाती थी तो पेड़ से जब फल लेती थी तो पहले चक्कर देख लेती थी, उसी समय भगवान को चक चक कर नहीं खिलाए सामने। पेड़ से फल लेती उसी समय चख लेती, इस पेड़ का फल कैसा है, तो जिस पेड़ के फल अच्छे होते उसी को लाकर भगवान के लिए संग्रह में रखती। स्वयं स्वाद माधुर्यम परिच्छ परिभच्छ च, यही बात है ना। परीक्षण करती फल का, तो जिस पेड़ के फल मीठे होते वो आते। और प्रेमियों की बात करें, प्रभु को झूठे बेर खवाए, ये तो प्रेमी, जैसे कन्हैया लाल को गोपियां कहती हैं माखन चोर, हर कोई थोड़े कह सकता है। प्रेमी कहते हैं प्रभु को झूठे बेर खवाए। तो अगर प्रेम की भी बात करें तो वास्तव में प्रेम में कोई नियम तो होता नहीं, परंतु भगवान श्री राम की जीवन लीला तो मर्यादा की है, इसलिए हमें ऐसा ही समझना उचित है। पर जो प्रेमी जन प्रेमवश ऐसा भी अर्थ करें, वे भी प्रेम के कारण सर्वदा स्तुति के योग्य ही हैं, क्योंकि भाव तो प्रभु के लिए ही है, प्रेम का ही है। तभी तो भीलनी के बेर बड़े प्रसिद्ध हुए, भीलनी के बेर। भाव भी भगवान भी ऐसे खा रहे हैं इतने भाव से, चाव से, जैसे न जाने कब के भूखे हों। बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहु हाँ, बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहु, और रसिक बिहारी देत बंधु कह फिर फिर। क्या बात है, रसिक बिहारी देत बंधु कहें फिर फिर। और चाखी चाखी भाखें यह वाहु ते महान मीठो, और लेहु तो लखन नहीं और बखानत है हेर हेर। लक्ष्मण जी भी खूब बखान कर रहे हैं, अरे भाई इसका प्रेम, इसको तो प्रेम की सुध नहीं है, मेरी महान अग्रज को झूठे फल खवाती है। बेर बेर देवे को सब रिसु बेर बेर, बेर बेर देवे को सब रिसु बेर बेर, तो रघुबीर बेर बेर ताही टेर टेर।
और तो रघुबीर बेर बेर ताहि टेर टेर। उन झूठे फलों को भी, चखे हुए फलों को भी भगवान मांग मांग के खाते हैं बार बार, और दे और दे, और उनको सुध नहीं है, प्रभु उठा उठा कर खाने लगते हैं। और बेरी जनी लाओ बेर बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ और बेर बेर जनी लाओ बेर, और बेर जनी लाओ बेर लाओ कहें बेर बेर, बेर जनी लाओ और बेर लाओ कहें बेर बेर। बार बार कहते हैं बेर ले आओ, बेर ले आओ, और देर मत लगाओ, बेर जनी लाओ, देर लगाओ नहीं, और बेर लाओ और कहें बेर बेर। ऐसे ऐसे प्रेमी रसिक बिहारी जी महाराज ने भी शबरी माता पे बड़ा सुंदर सुंदर। अच्छा, यही नहीं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता शबरी के इन प्रेम सुधा रसपूर्ण फलों का स्वाद कभी भूले भी नहीं। घर की बात हो, गुरु जी के आश्रम की बात हो, मित्रों के घर की बात हो, ससुराल की बात हो, जहाँ जहाँ स्वागत सत्कार हुआ, भोजन किया, वहीं शबरी के फलों की सराहना की। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जब जह भई पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलन को रुचि माधुरी न पाई। इसलिए इस तरह भक्तवत्सल भगवान के परम अनुग्रह से माता शबरी ने अपनी जो मन की अभिलाषा थी वो पूर्ण हुई, परम परम प्रसन्नता का लाभ हुआ। और पीछे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु को देखा, भगवान की प्रेम सरिता में तो बाढ़ आ गई, मानो प्रेम का समंदर हृदय में हिलोरें मारने लगा। कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अगारी। बड़ी आरती है ना। और भगवान तो पतित पावन है, भक्त वत्सल है। भगवान कहते हैं तुम मेरी बात सुनो, मैं तो एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ, जो मेरी भक्ति करे वो मेरा है, मैं उसका हूँ। जात पात कुल धर्म ये सब कुछ नहीं। अच्छा, आध्यात्म रामायण में एक जगह है, भगवान श्री राम कहते हैं पुंस्तवे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादय न कारणम मद भजने भक्तिरेव ही कारणम। यज्ञदान तपोर्भिर्वा, यज्ञदान तपोभिर्वा वेदाध्ययन कर्म भी नैव द्रष्टुमहम शक्यो मद भक्ति विमुखै सदा। पुरुष हो, स्त्री हो, अन्य कोई जाति हो और दूसरे कोई आश्रम हो, ये मेरे भजन के कारण नहीं है, केवल भक्ति ही एकमात्र कारण है। और जो भक्ति से विमुख है, भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप और वेदों का अध्ययन करके भी वो मुझे नहीं देख सकते। भगवान ने यही बात गीता जी में भी घोषणा करके कही है। इतना कह के नवधा भक्ति का प्रभु उपदेश देने लगे। देखो, हम लोग नवधा भक्ति के प्रसंग में थे, फिर से माता पर शबरी के प्रसंग में चले गए। चलो, ये तो भाव की बात है। प्रभु ने नवधा भक्ति का यही स्वरूप बताया, उपदेश कह दिया, नवधा भक्ति का स्वरूप बताया। तो प्रसंग क्या था, हम लोग कहाँ से कहाँ यात्रा कराए, माता शबरी के आश्रम एक बार। और 8वां साधन भगवान भक्ति का बताते हैं। 7वें में यही मंत्र, मम मंत्रोपासकत्वम सांगम सप्तम मुच्यते। मन को मंत्र में रखो, कोई न कोई मंत्र पकड़ कर रखो, परमात्मा इसी से पकड़े जाते हैं। मेरी पूजा, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे बढ़कर करो। इसीलिए महर्षि मतंग का प्रसंग आ गया पुनः। सर्वभूतेषु अनुमति, 8वां साधन बताया, सब में इष्टदेव विराजे हैं, ऐसा भाव रखो। और 9वां साधन जो बताया, नवमम तत्व विचार, तत्व विचार करना 9वां साधन बताया। मानो प्रभु ने माता शबरी को नवधा भक्ति का स्वरूप बताया, 9 प्रकार के साधन बताए जिससे प्रभु में प्रेम जागता है। वैसे भी भक्ति करते करते अंदर से जब ज्ञान स्फुरित होता है, वही ज्ञान जीवन में स्थिर रहता है।
जो प्रभु के प्रेम में परमात्मा के पीछे पड़े वही संत है। विद्वान शास्त्रों के पीछे दौड़ते हैं, जबकि शास्त्र संतों के पीछे दौड़ते हैं। भक्ता एकांतिनो मुख्याः सच शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। तो भक्तजन तो प्रभु के प्रेम में शुद्ध बुद्ध भूल के प्रभु को रिझाने के लिए प्रभु के गुणगान करते हैं। भक्ति से अपना हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। तो परमात्मा के साथ प्रेम होता है, भक्त भगवान की सेवा स्मरण करता है, तो उसके अज्ञान का जो आवरण है वो दूर हो जाता है और अंदर से परमात्मा का जो स्वरूपक ज्ञान है ना, वो भक्त के भीतर प्रकट हो जाता है। गोस्वामी जी ने नवदा भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। माता शबरी को बहुत आनंद हुआ, अतिशय आनंद। भगवान श्री राम तो मनुष्य जैसे लीला करते थे। पीछे से पूछते हैं, अच्छा नवदा भक्ति का स्वरूप बताया और प्रशंसा कर दिया। प्रभु ने माता शबरी की सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तुझमें तो ये सारी भक्ति बड़ी दृढ़ता से है और जिनके अंदर एक भी नवदा भक्ति में एक भी हो वो मुझे अतिशय प्यारा है। तो जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन जिस सहज स्वरूपा। जो योगियों के लिए दुर्लभ गति थी भगवान ने माता शबरी को दी। कहते तो हैं कि राम दर्शनान मुक्ति प्राप्ता बैकुंठ माययो। प्रभु का दर्शन करते करते मुक्ति प्राप्त करके बैकुंठ गई थी माता शबरी। अच्छा बीच का ये प्रसंग था। अच्छा भगवान ने जब उनकी प्रशंसा की नवदा भक्ति के माध्यम से, तो प्रभु ने सोचा है इस शबरी का ध्यान उस तरफ न चला जाए। तुरंत झट उनसे पूछा, जनक सुता कह सुध भामिनी। माता शबरी कुछ कहती, क्योंकि बार बार तो अपने को अधम अधम कहा था, फिर कहती हमें ऐसा क्यों कहते हो कि नवदा भक्ति में एक एक भक्ति हम में दृढ़ता से। ये तो प्रशंसा ही है स्पष्ट। भगवान ने झट बात बदल दी, बोलने का अवसर ही नहीं दिया माता शबरी को। कहते जनक सुता कह सुध भामिनी, जान ही कहो करिबर गामिनी। अब बताओ, शरीर से खड़ा हुआ नहीं जाता, इतना वृद्धा का शरीर है और कहते हैं गजगामिनी। प्रभु भी बड़े लीला बिहारी हैं। कहते हैं ऋषि वो जानकी की कुछ सुध हो, कुछ पता हो तो आप मुझे बताओ। भैया श्री सीता जी कहाँ हैं, कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। माता शबरी कहती है नाथ आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, न जाने लीला चरित्र करके मुझे भ्रम में क्यों डालना चाहते हो। मैं आपसे क्या कहूँ, आपको तो पता है श्री सीता जी को रावण ले गया है और आपकी इच्छा से ही ले गया है। श्री जानकी जी इस समय लंका के अशोक वाटिका में विराजी हुई हैं। सो हे प्रभु, यहाँ पास में ही पंपा सरोवर है, वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी विराजते हैं, आप वहाँ पधारो, सुग्रीव जी के साथ मित्रता करो। पर मुझे तो आपका दर्शन करते करते प्राणों को त्याग करना है। प्रभु ने पूछा तुम्हारी कुछ इच्छा है। माता शबरी ने विनती की, इस पंपा सरोवर का जो जल बिगड़ गया है वो सुधर जाए, ऋषियों को बड़ी असुविधा होती है। हे नाथ आप उसमें स्नान करें तो जल शुद्ध हो जाए। तो जल तो बिगड़ा था, ऋषियों ने भक्त अपराध किया था, भक्ता अपराध प्रसंग आ गया है पहले। तो शबरी माता की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान राम ने वहाँ आए हुए लोगों से कहा कि देखो भाई, मेरे स्नान से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, इस जल को सुधारने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। क्यों? जे अपराध भगत कर करें। प्रभु रोष नहीं कर रहे, यही बहुत है, क्योंकि माता शबरी प्रत्यक्ष विराजमान है, रोष करने नहीं देंगी प्रभु को। प्रभु ने कह दिया संकेत में, इस जल को सुधारने की शक्ति मुझ में नहीं है।
हाँ, इन शबरी जी के चरण को धोकर उस तीर्थ को सरोवर में पधराओ तो जल शुद्ध हो जाएगा। उपाय बता सकता हूं। प्रभु कहते हैं सबसे, सब ऋषियों से, तुम शबरी का चरण तीर्थ उसमें पधराओ। अब क्या माता शबरी चरणोदक देंगी? कहीं कहीं प्रसंग आया, माता शबरी ने इस जल में स्नान किया, सरोवर का जल अत्यंत शुद्ध और मधुर बन गया। प्रभु का दर्शन करते करते माता शबरी ने योगाग्नि में शरीर जला दिया। माता शबरी कृतार्थ हुई। गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में, भगवान ने श्री जानकी माता का कि सुध खोज करने के लिए पूछा, भाई कहाँ है? तो कह दिया, पंपा सरही जाहु रघुराई, तब हुई है सुग्रीव मताई, सो सब कहीं देव रघुबीरा, और जानत हूँ पूछो मत धीरा। और बार बार प्रभु पद शरणाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बात यह हुई थी कि जब प्रभु नवधा भक्ति का स्वरूप बता रहे थे माता शबरी को, तो जो दंडक वन के अनेक ऋषि मुनि थे ना, उस सब माता शबरी के आश्रम आ गए थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, साथ में श्री लक्ष्मण जी महाराज खड़े होकर मुनियों का स्वागत किया, सबसे कुशल प्रश्न भी कर लिया। सबने यही कहा कि हे रघुश्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सब निर्भय हो गए हैं। त्वद दर्शनाद रघुश्रेष्ठ जाता स्मो निर्भया वयम। पर हे प्रभु, हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती शबरी के कारण हमने मतंग जैसे महानुभाव का तिरस्कार किया। योगी राजों के लिए भी जो परम दुर्लभ है, ऐसे आप साक्षात नारायण जिनके घर पधारे हैं, वो भक्तिमती शबरी सर्वथा धन्य है, धन्य है। हमने बड़ी भारी भूल की। मानो सब ऋषि मुनि को पश्चाताप होता है, प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं अपने अपराध का, भगवान से विनय करते हैं। आज हम दंडक वन में रहने वाले दंडकारण्यवासी जो ज्ञान के अभिमानी ऋषि थे, हमारी आज आंखें खुल गई। हमारे 3 जन्म हुए, एक तो माँ के गर्भ से, दूसरे यज्ञोपवीत जब उपनयन हुआ, और तीसरा जन्म ब्राह्मण का होता है यज्ञ दीक्षा से। हम में विद्या भी है, ब्रह्मचर्य भी है, बड़ा उत्तम कुल है, यज्ञ आदि बड़ी सुंदर चतुर होने की बार बार की क्रियाएं हैं, पर ये सब धिक्कार है। क्यों? हम श्री हरि से विमुख हैं। हे नाथ, निसंदेह आपकी माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर देती है। हम लोगों के गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु अपने ही सच्चे स्वार्थ से हम चूक गए हैं। भगवान श्री हरि की भक्ति में हम चूक गए, इसलिए हे नाथ। अच्छा, ऋषि मुनि तरह तरह से पश्चाताप कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने देखा, भाई हैं तो बड़े भारी तपस्वी, पर इतना पश्चाताप कर रहे। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, उनके तप की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कुछ सांत्वना दी मानो। तो एक ऋषि कहते हैं, हे शरणागत वत्सल, ये जो सरोवर में जल के कीड़े पड़ रहे हैं, ये जल रुधिर सा हो गया है, इसका क्या? तो लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, मतंग मुनि के द्वारा जो साथ तुम लोगों ने जो द्वेष किया, और इन शबरी माता जैसी राम भक्ता साध्वी का अपमान करने के कारण ये जो अभिमान का दुर्गुण आया आप लोगों के भीतर, इसीलिए तो इस पंपा सरोवर की ऐसी दशा हो गई। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, मतंग मुनि विद्वेषाद राम भक्तावमानतः जलमेता दृशम जातम भवताम अभिमानतः। अब तो यही उपाय है कि अब माता शबरी का फिर से स्पर्श हो जाए पंपा सरोवर को, उसके जल को। भगवान की आज्ञा से माता शबरी ने जलाशय में प्रवेश किया, और तुरंत जो जल था पूर्व के समान निर्मल हो गया। यह है भक्तों की महिमा। फिर भी प्रभु ने प्रसन्न होकर माता शबरी से कहा, तुम कुछ वर मांगो। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कुछ वर मांगो। तो माता शबरी क्या कहती? माता शबरी प्रभु से कहती हैं,
यत त्वाम साक्षात प्रपश्यामि नीच वंश भवाप्यहम तथापि याचे भगवस्त्वयि भक्तिर्दृढ़ाम मम। हे नाथ, मैं अत्यंत नीच कुल में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूँ। ये क्या साधारण अनुग्रह का फल है? फिर भी मैं यही सोच चाहती हूँ कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने भी हंसते हुए कहा, यही होगा, यही होगा। माता शबरी का जो पार्थिव देह था उसको परित्याग करने के लिए भगवान की आज्ञा उन्होंने चाही। भगवान ने आज्ञा दी। माता शबरी ने सब ऋषि मुनियों के सामने ही देह छोड़कर परम धाम को प्रयाण कर गई। सब और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। गोस्वामी जी तो गीतावली में इस प्रसंग पर एक जगह कह रहे हैं कि चलते चलते माता शबरी ने दोनों भाइयों को नख से शिख तक उनके सौंदर्य का दर्शन कर करके और श्री जानकी जी का सब समाचार सुना जब दिया और चलने से पहले भगवान की बारंबार प्रदक्षिणा की। तुलसी भनत सबरी प्रणत रघुवीर प्रकृति करुणामयी गावत सुनत समुझत भगति ये होय प्रभु पद नित नई। चलते समय उन्होंने भगवान की बार बार परिक्रमा की, बार बार प्रणाम किया, मानो उस समय उनका हृदय प्रेम से अघाता न हो। अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय में भगवान राम को धारण कर वो भगवान के धाम को चली गई। तब श्री रघुनाथ जी ने उनको माता के समान अपने हाथों से जलांजलि दी। माता शबरी की विनय और श्री रघुनाथ जी का करुणामय स्वभाव, माता शबरी का दैन्य और प्रभु की करुणा, इस करुणा का स्वभाव गाने सुनने और समझने से हृदय में प्रभु के चरणों की नित्य नई भक्ति होती है। सूरदास जी महाराज ने जब इस प्रसंग का स्मरण किया तो कहते हैं सूरदास जी महाराज कि पहले तो प्रभु चल के उस शबरी के आश्रम आए। उसने अर्घ देकर आसन पे बिठाया, खट्टे फलों को छोड़कर मीठे फल ले आई। उनको चखने में स्वभाव से झूठे हो गए, पर अंतर्यामी प्रभु उन माता शबरी के हृदय का अत्यंत शुद्ध प्रेम समझकर बड़े स्वाद की प्रशंसा करके उनका भोजन किया। क्योंकि प्रभु किसी जाति का विचार करते नहीं, वे श्री हरि तो युग युग से सदा से भक्ति भाव का ही आदर करते आए हैं। माता शबरी दंडवत प्रणाम करके प्रभु श्री राम के चरणों पर न्योछावर हो गई। फिर वो देह का त्याग करके भगवत धाम चली गई। सूरदास जी महाराज कहते हैं प्रभु को उस पर अत्यंत दया आई। प्रभु ने अपने हाथ से स्वयं प्रभु ने अपने हाथों से उनको तिलांजलि दी। जल में मानो तिल मिलाकर जलांजलि दी। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजिजोग पावक देह हरि पदलीन भई जह नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करे कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो जातिहीन अग जन्म मही मुक्त की न असनारे महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु ही बिसारे। जब माता शबरी ने प्रयाण किया, लक्ष्मण जी सोचे भाई कुछ काष्ठ लाना होगा, क्योंकि ये कार्य लक्ष्मण जी को ही मिलता था बार बार। उन्होंने माता शबरी से कहा था, देवी आप जैसे प्रसन्न हो मैं वैसा करूं।
पर माता शबरी ने तो अपने गुरुदेव का देह त्याग देखा था ना, वो वहीं बैठ गई। वैसे भी गुरुदेव का सारा स्थान भगवान श्री राम लक्ष्मण को उन्होंने दिखाया था, ये गुरु जी की वेदी है, यहाँ हवन करते, यहाँ विश्राम करते, यहाँ ध्यान करते। तो माता शबरी ने अपने गुरुदेव का देह त्याग देखा था, वहीं बैठ गई, वैसे ही आसन लगा लिया। भले ही उनको अग्नि की धारणा ना आती हो, अरे संकल्प करते ही उनके शरीर से अग्नि प्रकट हुई थी और उस ज्वाला में उन अतिशय वृद्धा की जो काया थी वो भस्म हो गई। अच्छा, वो जो ज्वाला प्रकट हुई योगाग्नि, उस ज्वाला में से दिव्य वस्त्र आभूषण धारण की हुई एक ज्योतिर्मयी देवी प्रकट हुई और प्रकट होके प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगी। श्री लखनलाल जी के साथ प्रभु श्री राम की प्रदक्षिणा करके वो परम धाम को चली गई। बोलिए श्री शबरी माता की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। ये धर्म कर्म ये सब छोड़ो, ये सब दुख देने वाले कर्म हैं, इनको त्याग दो, अपने जीवन को नष्ट व्यर्थ ना करो। विश्वास करके प्रभु की ऐसी करुणा, ऐसी दया, ऐसी कृपा, ऐसी भक्त वत्सलता, ऐसी शरणागत वत्सलता, भगवान के पतित पावन होने का जो बाना है, यश है, इसका स्मरण करो और राम पद अनुराग हो, भगवान के चरणों में प्रेम करो भाई। देखो ना, जातिहीन अगजन्ममयी, उस शबरी की जाति कितनी हीन थी और जन्म भी तो पाप के कुल में ही था। ऐसी भी स्त्री को मुक्त की न असनारे। और हे भगवान से विमुख जो जीव हैं, गोस्वामी जी कहते हैं महामंद, ये जो विषयी हैं, संसार का सुख चाहते हैं, संसार की कामना करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं महामंदमती हैं। क्यों? ऐसे प्रभु को छोड़कर संसार के सुख की कामना करते हैं। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु में विसार। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम मूर्ति भक्तिमती माता शबरी की जय। उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति की जय। गुरुवर महर्षि मतंग की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु के नाम का स्मरण करके वाणी को विराम दिया जाए। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जिन्हें भावे कपट छल छंदना, जिन्हें भावे कपट छल छंदना, ऐसे रघुवर की बार बार वंदना, ऐसे रघुवर की बार बार वंदना।